जात है वो तो कहीं से भी बचा सकती है। इतना लंबा भी इंसान झूठ ना बोले ना कि अगले को बिल्कुल ही बेवकूफ समझे कि आपने ये भी कह दिया कि 5 लोग जेरे इलाज है। लो भाई, कहां से जेरे इलाज है? आपने पहुंचाए, आप एम्बुलेंस चला रहे थे, क्या कर रहे थे जी? और उन्होंने कहा कि हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है। कर लिया उनको, 5 लोग जेरे इलाज है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उस वक्त तक पैदल चलने वाले भी जहाज तक नहीं पहुंचे थे। एग्जैक्टली, वो 2:30 बजे के करीब जाके पहुंचे लोग वहां। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अरबाब साहब, आप हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, जरा ये बताइएगा क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? मियां इफ्तिखार साहब ने तो कहा है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और बड़े पैमाने पे आपको मदद की जरूरत है। तो क्या हो क्या रहा है वहां? रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन फौज के अलावा और कौन कौन कर रहा है? जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसासत से ये बात करूंगा, बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान मुल्क भर में जब भी कोई सानिया होता है तो उसे बड़ा उछाल कर पेश किया जाता है, हुकूमती ऐवानें भी हिल जाती है। मगर जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो यहाँ पर अगर बड़ी से बड़ी आफत भी आ जाए तो ना ही उसे मीडिया में इतनी कवरेज दी जाती है और ना ही हुकूमती ऐवानें उससे हिलती है। हमारे सूबे में ज़लज़ला आया था, आपने देखा हो, सारी दुनिया ने देखा था। तो उस वक़्त भी ना ही हमें कोई रिलीफ दिया गया था और ना ही मीडिया पर हमें वो कवरेज दी गई थी जो कि पंजाब और दीगर 2 सूबों में अगर छोटी सी वो भी हो जाए तो उस तरह की हमें बिल्कुल वो कवरेज नहीं मिलती है। आज भी अगर आप देखें तो इस सैलाब जो कुदरती आफत आई हुई है 180 कैजुअल्टीज सुबह इधर खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। बेशक हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोग बेसरो सामानी में इधर उधर फिर रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब छतों से महरूम हो चुके हैं। मगर अफसोस कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद हमें कोई वो रिलीफ नहीं दिया गया था। अब रिलीफ आ गई है, हेलीकॉप्टर भी फिर रहे हैं, मगर अब क्या, जब सब उजड़ गया अब आने से कुछ फायदा नहीं है इन चीज़ों का। 2 साल पहले भी इसी तरह का एक सैलाब आया था, मगर उस वक़्त ये सोचना चाहिए था कि आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, मगर किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी थी। आज से तकरीबन 2 महीने कबल मेट ऑफिस ने ये दावा किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जुलाई में एंड में इसी तरह की बारिशें होगी, सैलाब आएगी, और वो आ गई। मगर उसके लिए हमारे पास कोई इक़दाम नहीं थे। जब सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ उजड़ गया, अब हमारे पास आए जो भी आए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत परेशानी के आलम में हैं। मैं खुद आपको बता दूं, कल हमारे इलाके में जिस तरह सैलाब आया था, पिशावर की मैं बात कर रहा हूं, आप हैरान हो जाएगी कि सड़कों पर, पिशावर जो कि कैपिटल है इस सूबे का, सड़कों पर पानी बह रहा था। शहरों में हर तरफ पानी ही पानी था। देहात की बात तो छोड़ दे, देहातों में तो कोई घर बिल्कुल बचा नहीं है। मगर अफसोस कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, डिजास्टर के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हमें वो मुहैया करे पहले से, ताकि हमें फौरी रिलीफ मिल जाया करे। मगर अफसोस कि इस सिलसिले में हम बहुत पीछे हैं। नहीं अरबाब साहब, मुझे थोड़ा सा, अरबाब साहब मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक इस बात पे करती हूँ कि वो तमाम जो लोग बेचारे बेघर हो गए, जिनकी जानें चली गई, जो कि बेचारे बहुत ही ज्यादा, मतलब है इस वक्त जैसे कि मियां इफ्तिखार साहब ने कहा कि उन्होंने पूरे सूबे में डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि सूबाई लेवल पर नाकामी हुई या वफाकी लेवल पर नाकामी हुई? आप पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, हुकूमत में एएनपी, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी, वफाक में सदर पीपल्स पार्टी का, किससे आप गिला कर रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर को तो होश ही नहीं है कि खैबर पख्तून में क्या हो रहा है। नहीं जी, इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है, ना ही हमारे सदर साहब का कसूर है, बल्कि मैं सूबाई हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराऊंगा, क्योंकि ये सूबाई मसला है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को, मरकज़ को पहले से कह देना चाहिए था कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, हम पे ये आफत कुदरती आने वाली है। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत उसका सबूत दिया है कि उन्होंने पहले से
मरकजी हुकूमत को आगाह नहीं किया है। अगर वो मरकजी हुकूमत को आगाह करते तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि मरकजी हुकूमत किसी सूरत पीछे नहीं रहती, वो हर किस्म की इक्विपमेंट फराहम कर देती। तो फिर 48 घंटे से 48 घंटे से मीडिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सैलाब की ऐसी हौलनाक तस्वीरें दिखा रहा है। अगर वफाक में कोई भी देख ना पाए और उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हो तो हम फिर क्या कर सकते हैं, बता दें जरा। वफाक ने जी जिस तरह वफाक को पता, यानी ये तो रात को, गुज़श्ता रात को ये आफत आई थी, अचानक इस सिलसिले में ये सब कुछ तबाह हुआ है। जब वफाक को पता चले, वफाक ने हेलीकॉप्टर भी फराहम कर दिए हैं। उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर नेवी के एक दस्ता भी आने वाला है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन भी किया है और हर मुमकिन मदद फराहम करने का उन्होंने उसको कहा है। लिहाजा मरकजी हुकूमत किसी सूरत पीछे नहीं है। आप यकीनन मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर मरकजी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो मरकज को आगाह करे पहले से कि हमें। अरबाब साहब ये कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ बहुत ही सीनियर रहनुमा है ANP के, क्योंकि उनकी वहां पर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा पे और आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और आपने कहा है कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल नाकस और नाकाम हो चुकी है और उन्होंने वफाक को इतला ही नहीं दी। तो उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। सेनेटर हाजी अदील साहब, सीनियर रहनुमा ANP के। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आपकी? खैर तो है? शुक्र है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला सब खैर और आफियत रखे। कौन साहब आपसे बात कर रहे थे? ये सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इनका आधा खानदान जो है वो हुकूमत में, अरबाब खिजर हयात साहब, और ये फरमा रहे हैं कि जी ये सूबाई लेवल पर इतनी बड़ी नाकामी हुई है कि 2 महीने पहले इसकी इत्तला दे दी गई थी और वफाक तो सोया हुआ, सूबाई हुकूमत तो सोई हुई है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये जो खिजर साहब जो हैं ये पिशावर से इनका तल्लक है? जी बिल्कुल सर, अरबाब खानदान से। मुस्लिम लीग में होते थे, उससे पहले मुख्तलिफ पार्टियों के बाद शायद आजकल ये पीपल पार्टी में, क्योंकि इनके कजन अरबाब साहब, आलमगीर साहब पीपल पार्टी के वजीर हैं, तो इन्होंने शायद एनीहाउ जी ऐसा है कि ये जो तूफान आए हैं इसकी बुनियादी वजह ये है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आए हैं, पूरे पाकिस्तान में हर जगह आए हैं। बेशक। और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो महकमा है वो फेडरल महकमा है। फेडरल महकमा, ये कोई आम रवायती चीजें नहीं है कि जी थोड़ा सा बारिश हुई और पानी आया उसको कंट्रोल कर लिया। ये तूफान है और ये तमाम बारिशों का पानी जो हमारी तरफ आया है वो फाटा के इलाकों से आया है। अब हमारा एक मुंडा डैम है, अगर वो मुंडा डैम मोमंद के एजेंसी में बनता, जो 20-30 साल से पेंडिंग है, छोटा सा डैम है, मीडियम साइज डैम है जी, तो हम मोमंद साइड से हमें पानी ना आता, वो पानी वहां रुक जाता। इसका एक और डैम है जो कि बाड़ा में बनाना है, वो पता नहीं कब बनेगा, उसके लिए रोज हम खुशखबरियां सुनते हैं। अगर वो डैम बन जाए, वो भी एक छोटा सा डैम है, तो वो बाड़ा रिवर की तरफ से जो पानी आता है वो भी रुक जाता। ठीक। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो कालाबाग डैम की नहुसत इस कदर है कि वो छोटे छोटे डैम जो बनने चाहिए थे मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के मुख्तलिफ बलूचिस्तान में भी बनने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मानसून के पानी होता है इसको रोका जाए, तो वो तो डैम बन नहीं रहे। एक ही डैम की बात 25-30 साल से हो रही थी। शुक्र है कि अब बादशाह पे तवज्जो दी जा रही है, लेकिन बादशाह के बनने से ये सैलाब का मसला हमारा नहीं रुकेगा। तो एक तो ये है कि अच्छा फाटा तब जितना भी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है जी, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उसके कंट्रोल नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट के पहाड़ों से, दरियाओं से वो पानी आता है, तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम उस पानी को रोक दें। एक वाटसक डैम जो है, वाटसक डैम में भी बार बार फेडरल गवर्नमेंट को इतला दी गई है कि उसमें सिल्ट बहुत जमा हो गया है और अब ये सैलाब आने वाला है, इसका कोई बंदोबस्त करें, दरिया की वो दीवारों को मजबूत किया जाए। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, क्योंकि वाटसक डैम जो है वो ट्राइबल एरिया के बॉर्डर पे है, बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आसमानी आफत है कि जो सारे पाकिस्तान में आई हुई है, सबसे ज्यादा हमारे है, अब हमसे भी वो जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ आ रही है। बेशक। तो अब इसमें अगर हम इल्जाम लगाना शुरू करें तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी। पीपल पार्टी भी तो सूबे की हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा है, स्पीकर यहाँ उनके हैं, गवर्नर जो है फेडरल गवर्नमेंट का है, और पीपल पार्टी नहीं सबसे ज्यादा
वजारतों पे भी उनके पास है। तो अगर ये कहेंगे ये सिर्फ सूबाई हुकूमत है, फिर सूबाई हुकूमत में पीपल पार्टी शामिल है। बेशक। तो ये सेनेटर साहब ये बता दें कि इस वक्त अगर हालात देखे जाएं, एक थोड़ा सा अगर इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहें कि वफाकी हुकूमत ने कोई सपोर्ट का ऐलान किया है पाक अफवाज और नेवी करता हूँ। जी जी। अब मोटरवे में जो ब्रिज टूटा है जी, पिशावर से अगर आप मर्दान जाएं तो चारसदा के नजदीक एक हमारा दरिया है छोटा सा, उस दरिया पर ब्रिज टूटा है और दरिया का पानी मोटरवे को क्रॉस किया था। इस वक्त पिशावर और मर्दान के दरमियान मोटरवे की यानी रास्ता बंद है, लोग वहाँ खड़े हैं। ठीक इसी तरह जीटी रोड पे नौशहरा और पिशावर के दरमियान कई जगहों पे सैलाबी पानी आया हुआ है, क्योंकि ये पूरा रास्ता दरिया के किनारे है जी। तो अब मोटरवे तो आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसी तरह जीटीएस जो है, ग्राउंड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड, ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट कम है और फेडरल सब्जेक्ट ज्यादा है। तो ये इल्जाम की बात नहीं है, ये हम सब मिलके इस मुसीबत को झेलेंगे। अलबत्ता ये है कि हम ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वफाकी सब्जेक्ट है, तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल लेवल पे भी बना है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं। हमारे पास तो कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं है। हम आप देखें बीर में एक पेट्रोल पंप में 400 के करीब लोगों ने पनाह ली हुई है। अब चारों तरफ पानी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में ले दे के एक हेलीकॉप्टर है। बिल्कुल। या तो फौज हमारी मदद करेगी, फौजी करेगी सर, फौजी करेगी सेनेटर साहब, बिकॉज यही एक हल है हमारे पास जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट जो है अब हमें इसकी तरफ सोच लेना चाहिए। पता नहीं कब हम सोचना शुरू करेंगे। सेनेटर हाजी अदील साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा वफाक की तरफ हम देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर नाजरीन तबाही फैली है और इसी तबाही का कुछ अंदेशा जो है वो बलूचिस्तान और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ है। वहां से भी हम चाहेंगे कि एक कॉल ले लें ताकि थोड़े हालात वहां के भी पता चल जाए। मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। करण साहब मैं सिर्फ 2 कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी क्योंकि फेसबुक पे जो लोग हैं माशाल्लाह बड़े बेदार हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। वो इतनी खरी खरी बातें लिखते हैं। ये हमारा ग्रुप है, उसमें फहद अशरफ साहब ने लिखा है, सलाम जैस्मीन, ज़रा सोचिए जब कोई हादसा हो जाता है या कुदरती आफात आ जाती है या जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, मरने वाले हमेशा एक कॉमन आदमी ही होता है। अफसोस तो इस बात का है कि 152 लोग जलते रहे, तड़पते रहे और हमारे हुक्मरान हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाकर ऊपर से ही दिखावे के लिए चलते बने, नीचे उतरने का भी गवारा नहीं किया। एक कमेंट। दूसरा सफदर महमूद साहब लिखते हैं कि उम्मीद है कि यह हुकूमत अब इस कैटास्ट्रोफी को जो पूरे मुल्क में सैलाब और तूफान और बर्बादियां हो रही हैं को बहाना बना के बैरूनी मुल्क से इमदाद हासिल करने की अपील नहीं करेगी। ये माइंडसेट देख लें आप कितनी बेदारी है कौम में। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन असल में बात यह है कि अभी हम क्रिटिसिज्म तो सारे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, और आपको ईमेल पे भी बेशुमार आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट। नहीं, व्हाई शुड वी? वी हैव ऑलरेडी वोटेड अ कैबिनेट एंड अ नेशनल असेंबली एंड अ सेनेट। देखें बात यह है कि कैबिनेट तो वोट किया है ना हमने, वो बिल्कुल सही है। 18 करोड़ अवाम के वोटों की जो ये तमीद बांधते हैं, 18 करोड़ अवाम ने दिए, 18 को तो उसमें से 18 लाख कारकुनों को बुला ले जरा। somebody has to wake them up ना, किसी को तो we are done with them, we cannot make them up। हमें भी शोर मचाना चाहिए ना। मीडिया तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है ना। आप जिस तरह से आपने पिक्चर पेंट की है इनकी हुकूमत की, मेरा ख्याल है कि उनको सबको शर्म आनी चाहिए जो आपने बातें की। नहीं आनी चाहिए ना, उसमें क्या बात है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 2005 में अर्थक्वेक आया था, बिल्कुल, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्होंने कायम की थी। 5 साल के अंदर आप अपने चैनल से पूछें, इनको गवर्नमेंट को पूछें कि भाई आपने 5 साल के अंदर ग्राउंड के ऊपर क्या चीज़ें आपने पेश की हैं। क्या आपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में सेटअप किए हैं नेशनल डिजास्टर सेल? कौन लोग हैं कि नहीं है? वो कौन लोग हैं? अच्छा, उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका स्टाफ है, नेसेसरी इक्विपमेंट है, ठीक है जी। ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी पजारो गाड़ियां रख ली और हेड बन गया और उसके बाद घूमना फिरना शुरू कर दिया। नहीं, आप देखें कि उनको रिसोर्सेज मिले कि नहीं मिले। एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ।
इट हैज हैपेंड नथिंग। आप देखें जब वो ज़ल्ज़ला आया है तो पहली न्यूज़ जो आई है वो ये आई थी कि सम ट्रेमर्स हैव बीन फेल्ट इन आज़ाद कश्मीर। वो भी शेख रशीद साहब ने फरमाया था, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जबकि वहां पे इमारत गिर चुकी थी, आधी इमारतें गिर चुकी थी, लोग दब के मर चुके थे। फिर यहाँ से आर्मी की मूवमेंट हुई है, वो यूनिट्स मूव किए हैं आज़ाद कश्मीर और हेलीकॉप्टर्स गए। इनको तो ये नहीं पता था कि आज़ाद कश्मीर तबाह हो गया, ये समझे सिर्फ यहीं तक तबाही है। एग्जैक्टली। और उधर मरगला टावर जब गिरा है इस्लामाबाद में, आप उसमें देख लें उनको कितना टाइम लगा उनको हटाने में, उनके पास क्रेनें ही नहीं थी। नहीं सर, टर्किश एंड द ब्रिटिश हैड टू कम, उन्होंने किया सारा का है। देखिए अभी जरूरत ये इस बात की है कि ये बहुत कलोसल डैमेज हुआ है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, और होता रहेगा। और अभी देखें ना, अभी तो सिलसिला बारिशों का बंद नहीं हुआ, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम जो है इसमें हिस्सा ले, और एक गवर्नमेंट को चाहिए कि नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड कायम करे, ठीक है। और जब उसमें पैसे लोग जो भी हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, क्यों कर्नल साहब गलत मशवरे दे रहे हैं इनको? गलत मशवरा नहीं है, फिर ये लोगों से पैसे बटोर के और उसके बाद इनके लगाएंगे कुछ नहीं। इन्होंने अरबों रुपए का कर्जा लिया हुआ है, दे शुड डू इट देमसेल्व्स। एक चीज़ आप याद रखें कि पूरी कौम को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हर एक इंडिविजुअल को। हाँ, ये बात है कि जब पैसा इकट्ठा हो जाए, जाहिर है अभी बाहर से भी आपको एड आनी शुरू हो जाएगी। वो तो कह रहे थे हम जाहिर है बिल्कुल एड मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, मांगी गई है। लेकिन जो हमारा डिजास्टर हुआ है, नॉट द एयरक्राफ्ट का, वो तो एक सेपरेट इशू है। जो वैसे पूरे मुल्क में जो सैलाब आया है जिससे मतलब बहुत नुकसान हुआ है, तो इसमें मतलब यह है कि बाहर से हमें डोनेशन ज़रूर आएंगी हेल्प के तौर पर। सऊदी अरब से भी आएंगी, दूसरी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे आर एक्टिव इन सच एक्टिविटीज़। तो उसको फिर उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि चले हमने अभी तक कुछ नहीं किया 62 साल में, लेट अस मेक ए स्टार्ट, लेट अस मेक ए स्टार्ट। बिगिनिंग तो शुरू करें, जब बिगिनिंग करेंगे तो एंड पहुंचेंगे। 2005 के वाकये के बाद बिगिनिंग जो है वो हो गई। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ज़ईम कादरी साहब कौन, मुझे तकरीरों पे जोर है, खाली तकरीरों पे जोर है। ज़ईम कादरी साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, पंजाब के सूबे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का कोई प्रोविंशियल सतह पर कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी है? उसमें कितने लोग हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं और वो किस तरह काम करते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको ये अर्ज़ करूं कि ऐसी कोई चीज़ पंजाब में नहीं है। यहाँ पे एक रिलीफ डिपार्टमेंट है जिसमें एक डायरेक्टर जनरल साहब हैं और अमला उसका काम कर रहा है। तो वो तो एक प्रोविंशियल बॉडी है। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, अगर हमने पिछली बातें करनी है, और ये मतलब जिस तरह अरबाब साहब ने, मैं 2-3-4 बातें ज़रा जल्दी ज़रूर करूँगा। अरबाब साहब ने पिक ऑन किया कि जी पंजाब में कुछ होता है तो मीडिया यूँ करता है। यार अब ये फैशन जो है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए कि आप पंजाब पे एकदम आके तो सुई रख देते हैं। नंबर 2, दूसरे साहब अदील साहब ने काला बाग डैम को नहुसत कहा, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा आँखें खोल के देखें और उस नक्शे की तरफ गौर करें कि वो कहाँ बनने जा रहा था। अगर काला बाग डैम आज बना होता तो नौशहरा और उसके गिरदोरवा में होने वाला डिज़ास्टर ना होता, और वो स्पिल ओवर जो अब इवेंचुअली पंजाब और दूसरी जगह पे आके डिज़ास्टर करेगा, वो भी ना होता। तीसरी बात, कर्नल साहब ने फरमाया था कि फ़ौज को बुलाते, तो यकीनन कर्नल साहब पूरी दुनिया में